Hello everyone, good evening to all of you. This is Atul Prajapati, BTech MTech from NIT Allahabad. I have 8-year teaching experience in this field. Today we are going to start here types of the semiconductor. तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पूरी थ्योरी आप समझेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। आपका 99.9% क्वेश्चन सारे लगभग किसी भी एग्जाम में क्यों ना आए हो तो सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर की। तो सबसे पहले टर्म आता है सेमी और यहाँ पे क्या है, कंडक्टर। इसका आप सिंपल सा मतलब कंडक्टर या मेटल समझिए कि सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा, दूसरा आपने सुना होगा क्या, मेटल, और एक सुना होगा आपने इंसुलेटर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इंसुलेटर और मेटल के बीच में लाई करती है, तो इसका डुअल नेचर होता है। मतलब डुअल नेचर मतलब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे तो मेटल की तरह काम करेगा, कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इसलिए सेमीकंडक्टर का यूज होने से, इसकी टेक्नोलॉजी आने से एक्चुअली तो वोल्टेज तो कम लेना ही पड़ा, उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी इसमें बढ़ गई। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द हम डोपिंग, जैसा हम उसमें मेटल मतलब एलिमेंट मिला के हम उसकी कंडक्टिविटी चेंज कर सकते थे, तो इसमें हमारा कंट्रोलिंग अच्छा हो, इसलिए हम सेमीकंडक्टर को ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और मेटल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसमें जितनी करंट फ्लो करेगी उतनी ही फ्लो करेगी, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को ज़्यादा यूज करते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि दो बाइक है, एक मान लीजिए 40 पे चल रही, दूसरे मान लीजिए चल रही एक 50 पे। आपको कंट्रोल किस में आसान होगा, जिसमें कम रहेगा तो उसमें कंट्रोलिंग जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा कर लेंगे, तो सिंपल सी बात है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके पॉइंट पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटसाइड सिलेबस नहीं जाएंगे, आपको जो मेन मेन पॉइंट है पूरा बताएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन कोई बचे ना, बस ये हम चाहते हैं। सेमी कंडक्टर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल और इंसुलेटर, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है और मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब मेटल से क्या होती है, कम, लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब पहले एक पॉइंट बता दूं आपको बच्चों, यहाँ पे आपको ये तीन ग्रुप को याद रखना है। ठीक है, ये कौन सा, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें याद रखना है आपको। सिलिकॉन और जर्मनी, ये कौन सा है, ये कौन सा आपका 15 ग्रुप है, ये कौन सा है 14 ग्रुप है, ये कौन सा है 13 ग्रुप। या इसको आप बोलिए कि इसको आप बोल सकते हैं फोर्थ फोर्थ ए ग्रुप, और इसको फिफ्थ ए ग्रुप बोल सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, थर्ड ए ग्रुप। सॉरी, यहाँ पे फोर्थ ए ग्रुप मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे भी याद रखें, बैगन आलू गोभी इन थैला, जैसे भी याद रखें थर्ड ग्रुप को। यहाँ पे आपको फोर्थ ग्रुप से केवल सिलिकॉन जर्मेनियम याद रखना है। फिफ्थ ग्रुप से आपको जैसे भी याद रखें, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, जैसे भी याद करिए, आपको क्वेश्चन पर टिक मारना, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो गए। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों सेमीकंडक्टर को, तो सेमीकंडक्टर मेनली डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। सर कौन कौन सा सेमीकंडक्टर, एक आपको बच्चों होता है कौन सा, इनडायरेक्ट। एक आपका होगा क्या, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। और एक आपका होता है डायरेक्ट सेमीकंडक्टर। सर ये क्या होता है, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर मतलब आपके बच्चों कौन से हो गए, सिलिकॉन हो गया और आपका जर्मेनियम हो गया, ये कौन से आएगा कैटेगरी में, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। और अगर डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, ये फोर्थ ग्रुप। डायरेक्ट सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को कंबाइन कर देंगे। जब थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को कंबाइन कर देंगे तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, ये कौन सा, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम क्या है, थर्ड ग्रुप, आर्सेनाइड क्या है, ये फिफ्थ ग्रुप है। जैसे इंडियम फॉस्फेट, ये क्या है बच्चों, ये डायरेक्ट सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है लाइट जनरेशन में, जैसे एलईडी बनाना होगा तो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, लेजर लाइट बनाना होगा तो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर का यूज अलग अलग एप्लीकेशन, रेक्टिफायर बनाने में, ठीक है, जीना डायोड में, ठीक है, टनल डायोड में, अलग अलग एप्लीकेशन में हम क्या यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट सेमी। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, इसको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसको आप कंपाउंड बोलिए, ये एलॉय सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर को आप क्या बोलेंगे, एलॉय सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे बात करते हैं इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर बच्चों फिर से डिवाइड हुआ दो पार्ट में। कौन कौन सा, एक आपको याद रखना है बच्चों कौन सा, इंट्रेंसिक। एक आपको याद रखना है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और एक आपको याद रखना है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रेंसिक को बोलते हैं बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रेंसिक को बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर मतलब अशुद्ध। अब ये बताइए कि आपको कोई शुद्ध है और दूसरा अशुद्ध है, इसका मतलब कुछ मिलाया गया होगा प्योर में तभी तो अशुद्ध हुआ है।
इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डोपिंग। क्या है? डोपिंग। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डोपिंग, डोपिंग मतलब व्हेन वी आर एडिंग समथिंग इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप कुछ ऐड करते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डोपिंग। ठीक है, एक्सटेंसिव। अब एडिंग आप कई टाइप से कर सकते हैं, तो या तो अगर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोपिंग, तो आप बच्चों ये पी टाइप बना और एक आपका कौन सा बना? एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द डायरेक्ट सेमीकंडक्टर या इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, तो आप क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। आपसे पूछा जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर इज द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर, कोई आपसे पूछे 100% प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज, आपके पास ऑप्शन रहेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब कि जो भी क्रिस्टल बनेगा उसमें केवल सिलिकॉन रहेंगे या पूरे जर्मेनियम रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। एक्सटेंसिव की बात करें बच्चों, यदि यहाँ पे डोपिंग, यदि डोपिंग आप सपोज करिए यहाँ पे अगर डोपिंग आप सपोज ट्राईवेलेंट की करते हैं, ट्राईवेलेंट मतलब थर्ड ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, तो आप ट्राईवेलेंट की करेंगे, ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट की करेंगे तो पी टाइप बनेगा। अगर पेंटावेलेंट की करेंगे, पेंटावेलेंट की करेंगे तो ये कौन सा बनेगा? एन टाइप। ठीक है, याद रखिएगा। पेंटावेलेंट को बच्चों डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं और ट्राईवेलेंट को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब समझिएगा ये थर्ड ग्रुप का है आपका, और ये कौन सा है? फिफ्थ ग्रुप। मतलब इसके एक के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे समझिएगा बैगन, आलू, गोभी इन थैला, यहाँ पे क्या है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, जैसे भी आप अगर पहले याद किए हों उसी को आप याद करिएगा और उसी से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा गैलियम मिलाने पे, प्योर सेमीकंडक्टर में गैलियम मिलाने पे कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, तो आप बोलेंगे पी टाइप। इंडियम मिलाने पे पी टाइप, एल्युमिनियम मिलाने पे पी टाइप, बोरान मिलाने पे पी टाइप। ठीक है, फास्फोरस पूछा जाएगा, फास्फोरस, आर्सेनिक मिलाने पे एन टाइप, एंटीमनी एन टाइप। इसमें से कोई मिला जाएगा तो एन टाइप बनेगा, इसमें से कोई मिलाया जाएगा तो पी टाइप बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा। ठीक है, एन टाइप हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि सिंपली अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे सिलिकॉन है या जर्मेनियम, जो आपको लेना है वो ले लीजिए। सिलिकॉन, यहाँ पे चारों तरफ सिलिकॉन ले लीजिए। सिलिकॉन के ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, सभी एटम की प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रल होना। सभी लोग, जैसे तुम रेस्ट करना चाहते हो, न्यूट्रल होकर रेस्ट करोगे तो न्यूट्रल रहोगे ना, उस समय तो एक्टिव रहोगे नहीं, तो चार्ज कोई रहेगा नहीं आपके पास। मतलब कि सभी न्यूट्रल होना चाहते हैं, सभी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। मतलब सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन कितना करना चाहते हैं? 8 करना चाहते हैं। बताइए, सिलिकॉन का कंप्लीट हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड रहता है बच्चों, याद रखिएगा कौन सी बॉन्डिंग रहती है? कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे, फोर्स बढ़ाने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। चलिए अब याद रखिएगा बच्चों, सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, फ्री हो गया। अब फ्री हो गया, पहले तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन था। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वो टेम्परेचर बढ़ाने पे या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे बॉन्ड ब्रेक होकर वो चला जाता है, फ्री हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करंट किसके वजह से फ्लो करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया बच्चों, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसी को बोलते हैं क्या? होल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं होल। ठीक है, होल को दिखाऊंगा पी से और इलेक्ट्रॉन को दिखाऊंगा एन से। ये बताइए, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही तो होल क्रिएट होंगे। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे निगेटिव है, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। आप ऐसे समझिए, एक एटम ए है, दूसरा एटम क्या है? बी। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा थोड़ा। यहाँ पे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ के आपको पता है बच्चों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, तो मतलब जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, मतलब एटम हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब ये बताइए बच्चों, मान लीजिए सपोज करिए 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें मान लीजिए 4 प्रोटॉन थे, मान लीजिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन थे। मान लीजिए सपोज करिए एक एटम बी है, मान लीजिए इसमें से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन चला गया,
अब बताइए, पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 थे, प्रोटॉन 4 थे, तो न्यूट्रल हो गए थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 3। अब यहाँ पे देखा जाए तो नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो इस पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या था, पहले 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन था, अब जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब मैं नेट चार्ज पूछूंगा तो कहोगे सर निगेटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ पे, इस पे कौन सा आ जाएगा, निगेटिव। इसलिए जो देता है डोनर उसको बोलते हैं प्लस आ जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर क्या आ जाता है, निगेटिव आना जाता है। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों जो होल्स होता है इसको बोलते हैं मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई पूछे होल्स इज आल्सो कॉल्ड एज मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हुई। यही बच्चों अगर मान लीजिए सपोज मैं कह दूं यहाँ पे फास्फोरस मैंने ऐड कर दिया, ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, 4 तो कंबाइन कर दिए, 5वां वाला क्या है, किसी से बाउंडेड नहीं रहता है, तो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होके जाएगा तो आप बताइए कि यहाँ बॉन्ड से तो ब्रेक हुआ नहीं, ये एटम से जा रहा है, तो ब्रेक हो गए, फ्री हो गया यहाँ पे, तो इस पे निगेटिव था तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपके पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे बताइए बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने पॉजिटिव, जितने फास्फोरस लगे होंगे सब पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब इस पे निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो मतलब दोनों कैंसिल। फिर से अगर इलेक्ट्रॉन कोई जाता है तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा बॉन्ड में, तो यहाँ से भी दोनों कैंसिल, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, न्यूट्रल। वैसे ही बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या होता है, न्यूट्रल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वही होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है एक होल क्रिएट होता है, जो जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। तो सारे कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे न्यूट्रल, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। बहुत लोग गलत कर देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में निगेटिव आयन बताते हैं, नहीं बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, जिसको इमोबाइल आयन बोलते हैं, वो मूव नहीं करता, वो मूव नहीं करता। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो आप सिंपल सा बताइए बच्चों, क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया फ्री हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, लेकिन होल कितना हुआ, 1। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, सपोज करिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो आपने बोला सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से ज्यादा आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो एक होल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेंटावेलेंट डोपिंग है या डोनर डोपिंग है, तो यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है और होल क्या है, माइनॉरिटी में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजॉरिटी में, और होल क्या होते हैं, माइनॉरिटी में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और कौन से आयन होते हैं भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि सर पॉजिटिव आयन होते हैं। एन मतलब निगेटिव, जस्ट उल्टा उसका कर देना, पी मतलब पॉजिटिव, मतलब जस्ट उल्टा निगेटिव, पी में निगेटिव आयन होते हैं। अब देखिए, जितने आयन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वहाँ पे आयन आ जाएगा, और माइनॉरिटी में क्या होंगे, होल्स होंगे, होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम रहेगी। ये एन टाइप से, कोई आपसे पूछे एन टाइप में आयन कौन से होते हैं, तो पॉजिटिव आयन होते हैं। पी टाइप में आयन कौन से होते हैं, निगेटिव। एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, या न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल बोलेंगे। टोटल नेट चार्ज हमेशा क्या आएगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, कैंसिल कर देगा। वही अगर बात करें बच्चों यहाँ पे, अब बताइए मान लीजिए सपोज मैं बोरान ऐड कर देता, तो आप कहते हैं सर बोरान के आउटर मोस्ट में तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो कंबाइन कर लिए, एक यहाँ पे वैकेंट हो गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, होल। अब मान लीजिए सिलिकन का यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके कंबाइन कर लिया, तो ये क्या हो गया, कंबाइन कर गया। अब ये बताइए बोरान क्या करेगा, कोशिश करेगा 8 बनाने की, अगर ये एक्सेप्ट करता है तो इस पे कौन सा आना जाता है, निगेटिव आना जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों जो 3rd ग्रुप का एलिमेंट है उसको आप एक्सेप्टर बोलेंगे, और 5th ग्रुप के एलिमेंट को आप क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। ठीक है, 5th ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, डोनर, और 3rd ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर बोलेंगे। ठीक है ना, एक्सेप्टर इम्प्यूटी, डोनर इम्प्यूटी, क्लियर है। पेंटावेलेंट बोलते हैं और ट्राइवेलेंट बोलते हैं, 3rd ग्रुप को ट्राइवेलेंट बोलते हैं और 5th ग्रुप को पेंटावेलेंट बोलते हैं। तो अगर आप एन टाइप का बनाएंगे तो मुझे लगता है अब आपको पता चल गया, एन टाइप में आपको निगेटिव बनाना है और उसके साथ क्या बना देना है, होल बना देना है, होल बना देना है, और माइनॉरिटी में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब आप बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, इसलिए होल मेजॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से आ जाइए इसी पॉइंट पे, मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। देखिए सेमीकंडक्टर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज द इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज द डायरेक्ट सेमीकंडक्टर। What is the direct semiconductor? When we combine the 3rd group and 5th group, that is called as direct semiconductor, and 4th group element is called as indirect semiconductor.
Indirect semiconductor again categorized in two parts. First one is the intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor is also called as pure semiconductor, and extrinsic semiconductor is called as impure semiconductor. Means when we are adding something into the intrinsic semiconductor, that is converted into the extrinsic semiconductor. When we are adding the trivalent impurity, that is converted into the p type. When we are doing the pentavalent impurity, that is converted into the n type semiconductor. ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, मतलब क्लियर है इसमें। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन आपके जो भी होंगे वो हो जाना चाहिए, मुझे लगता है अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आज ये थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, ये डोप्ड विथ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, थर्ड ग्रुप का। ये सब बताइए, बैगन आलू गोभी थला सभी हैं इसमें आंसर। यहाँ देखिए इम्प्यूटी एडम एडेड टू जर्मेनियम मेक द एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट, मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट। बताइए कौन सा था उसमें, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है यही था ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कौन सा होगा, आर्सेनिक। ठीक है, आयोडीन तो नहीं होगा, देख लीजिए एक बार यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप में कौन सा आर्सेनिक है, ईएस, तो वही ऑप्शन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, सेमीकंडक्टर डोप्ड विद द डोनर इम्प्योरिटी, मतलब फिफ्थ ग्रुप, मतलब 15 ग्रुप को डोनर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप, एनपीएन तो ये तो बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये आपका नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात करेंगे, टू ऑब्टेन द पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप्ड विथ। अगर आपको पी टाइप चाहिए तो आप कहेंगे सर ट्राइवेलेंट डोपिंग करिए, फास्फोरस तो नहीं कर सकते, फास्फोरस नहीं कर सकते, ऑक्सीजन तो होता ही है, तो कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द, याद करिए आप क्या क्या था उसमें। ठीक है, फास्फोरस नहीं था, एंटीमनी कौन सा था इसमें बताइए, देख लीजिए यहाँ पे, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, सॉरी पी टाइप था ना, पी टाइप के लिए कौन सा होगा, गैलियम, इसमें गैलियम क्या है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। देखिए, तो गैलियम प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में गैलियम मिलाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पी टाइप में। ठीक है, आई थिंक सभी क्लियर है, और सभी कन्वर्ट अभी और कोई मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइप। ठीक है बच्चों, तो कम टाइम में ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सके, मतलब आप कभी क्वेश्चन करने जाएँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसमें बहुत कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको मिले सबको सॉल्व करिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम बात करेंगे किसका, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, उसकी थ्योरी देखेंगे, फिर उसी के साथ क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम चीज़ें क्या एनालिसिस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।